जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी मकर राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में हम डिटेल में जानेंगे। और अगस्त के महीने में 4 ग्रहों का मित्रों गोचर हो रहा है जिसका मकर राशि पर इफेक्ट पड़ेगा। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, यानी अपनी ही राशि में जाएंगे। बुध देव 5 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करेंगे, ये बुध देव की शत्रु राशि है। इसी प्रकार से मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि यानी अपनी शत्रु राशि में गोचर करने वाले हैं। और शुक्र 1 अगस्त को कन्या राशि नीचस्थ होने वाले हैं। इसका प्रभाव मकर राशि पे क्या पड़ेगा, साथ ही साथ शनि भी वक्री हो गए हैं, इसका प्रभाव मकर राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये मकर राशि वाले जातक और जातिकाएं दोनों की ये कुंडली आ रही है। अगर आपका जन्म नाम बोलता नाम मकर राशि से तो भी आप राशिफल देख सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली का नाम मकर राशि से आधारित है तो भी आप ये राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आपकी जो कार्यक्रम है हम बहुत सारे चैनलों में देखते हैं, तो आपका रियल चैनल कौन सा है? तो मेरा, चाहे आप फेसबुक में देखते हैं, चाहे आप YouTube में देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम में देखते हैं, मेरा जो रियल चैनल है, जो मेरा ही है, वो एस्ट्रो आज है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी कहीं ना कहीं जहाँ 10 नंबर लिखा है उनके स्वामी शनि है। शनि चंद्रमा की युति है, तो 1 तारीख से लेकर और 15 अगस्त तक थोड़ा आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। माता पिता की हेल्थ को लेकर टेंशन बनी रहेगी, या किसी रिश्तेदार से, भाई बहनों से किसी प्रकार का मनमुटाव, कोई वाद विवाद हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा, ये यात्रा के दौरान 15 अगस्त तक आपको कोई कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो 15 तक थोड़ा मानसिक उलझन भी है, थोड़ा सा टेंशन रहेगी। हाँ, 16 तारीख से लेकर और 31 अगस्त फिट एंड फाइन है, सब कुछ हेल्थ में गुड है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी भी शनि है, शनि चंद्रमा की युति है। तो ये जो शनि चंद्रमा की तृतीय भाव में युति है, तो 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक यानी 10 अगस्त तक थोड़ा आपको परेशान कर सकती है। आपका जो 1 से लेकर 10 तारीख तक जो मकर राशि वालों का धन आना था, सैलरी का धन आना था, कमीशन का धन आना था, या रुके हुए काम का जो इनकम आनी थी, वो डिले हो सकती है। यानी 10 तारीख तक आपकी स्थिति थोड़ी टाइट रह सकती है। इसलिए बेफालतू के खर्चे अगस्त में ना करें, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति यानी दरिद्र योग कहीं ना कहीं, या दरिद्र दोष कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में और आपकी राशि में 10 अगस्त तक बन रहा है। तो 10 अगस्त तक बेफालतू के खर्चों से आपको बचना है, नहीं तो स्थिति बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। 11 अगस्त से और 31 अगस्त तक देखा जाए फिट एंड फाइन है। कहीं ना कहीं अचानक कोई व्यक्ति से आपकी डील बनती हुई नजर आएगी। अचानक 2 नंबर की कोई इनकम, या कमीशन की कोई इनकम, या कहीं ना कहीं स्क्रैप की कोई इनकम का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अच्छी सेल से धन का लाभ आपको होगा। तो 11 अगस्त के बाद स्थिति बहुत ही ठीक है। उससे पहले थोड़ा आपकी दिक्कत है, उससे पहले जैसा मैंने बताया वो स्थिति है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसा आपको मैं बार बार बताता हूँ। यदि आप देश में बैठे, विदेश में बैठे, किसी काम से आप मुझे कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें जय माता दी है हेलो भेजिएगा और मेरी ओर से रिप्लाई आएगा। सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा और अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे टेलीफोनिक राय ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके परिवार भाव के बारे में मकर राशि के। तो परिवार भाव के स्वामी मंगल है, और मंगल कहीं ना कहीं दंगल मचाने वाले हैं अगस्त के महीने में। 2 अगस्त को मिथुन राशि यानी छठे भाव के अंदर गोचर हो जाएंगे, जहाँ 3 नंबर लिखा है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो घर में कुछ तनाव रहेगा। माता पिता से वाद विवाद, भाई बहनों से वाद विवाद, घर के अंदर बिजली के उपकरण, मशीनरी पे आपका धन खर्च हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो अगस्त का महीना घर के अंदर कुछ ना कुछ रिपेयरिंग कराने वाले हैं। घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी का समाधान आप ढूंढते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक स्तर यानी पारिवारिक क्षेत्र बहुत अच्छा नहीं है। जब तक ये मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, परिवार से संबंधित कोई ना कोई टेंशन आपको रहेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के उन लोगों के बारे में जिनकी छोटी बड़ी संतान है, जो विद्यार्थी है। छोटी संतान का मतलब जिनकी उम्र
1 से लेकर और 17 साल के अंदर अंदर है। बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 17, 18, 19, 20 है। विद्यार्थी का मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं, जो माता पिता से दूर रहते हैं, देश विदेश में विद्या करने के लिए या करियर के लिए दूर गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी कौन है? पंचम भाव के स्वामी आपके शुक्र है। अभी मंगल बैठे हैं, 2 तारीख को निकल जाएंगे, तो बहुत 2 दिन का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, शुक्र या पंचम भाव 2 नंबर जहाँ लिखा वहाँ पर बैठे हैं और उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव के अंदर थोड़ा नीचस्थ होकर बैठे हैं, लेकिन शुक्र का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन 15 अगस्त के बाद, यानी कि आपकी जो संतान है उनका कोई भी अच्छा काम 15 अगस्त के बाद ही होगा। उससे पहले लड़ाई झगड़े होंगे, पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या, किसी से वाद विवाद, काम रुक जाएगा। तो 15 अगस्त तक तो शुक्र का नीच का फल आपको मिलेगा। हाँ, 16 से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपके काम, विद्यार्थी या छोटी बड़ी संतान है उनके काम होते हुए नजर आएंगे, याद रखें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं या कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो करियर में देखा जाए तो 6ठा भाव प्रतियोगिता भाव, दूसरे को दबाने वाला, आपको विजय सिद्धि कराने वाला भाव होता है। तो कहीं ना कहीं 6ठे भाव, यहाँ जहाँ 3 नंबर लिखा है उनके वहाँ पर अभी बुध बैठे हैं और बुध 5 तारीख को कहीं ना कहीं कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी कैरियर के मालिक या करियर के मालिक, नौकरी के मालिक बहुत अच्छे नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि 5 तारीख से 31 अगस्त के बीच में थोड़ा किसी से वाद विवाद हो सकती है, बॉस आपसे नाराज़ हो सकता है, थोड़ा सा आपको अनवांटेड काम दिया जा सकता है जो आपको अच्छा ना लगे, या हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव आ जाए। जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वो आपसे छीन लिया जाए, आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिया जाए जिससे आप नाखुश हो। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक बुध कर्क राशि में बैठे हैं तो तब तक सह लीजिएगा, बॉस को सह लीजिएगा, सीनियर को सह लीजिएगा, और कहीं ना कहीं कोई आपको उल्टा सीधा प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसको सह लीजिएगा। क्यों? बुध जब तक कर्क राशि में बैठा है तो ईगो के कारण आप नौकरी छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, या आप ईगो के कारण बहस कर लेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो आपको बहस नहीं करना, थोड़ा चुप होके रहना है। कब तक? पूरा ये अगस्त का महीना निकालना। अगस्त का महीना करियर के लिए, नौकरी में बहुत अच्छा नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और कोई उल्टा काम, कोई 2 नंबर का काम, झूठ बोला, बहाने बनाए तो आपकी नौकरी जा भी सकती है। मकर राशि वालों, थोड़ा सावधानी आपको अगस्त में 5 अगस्त के बाद रखनी है, याद रखिएगा। बात करें आपके रिलेशन भाव के बारे में, तो रिलेशन भाव में अभी बुध आ जाएंगे 5 तारीख को, यही तो आपको पता है, कर्क राशि के अंदर 7वें भाव में, और सूर्य और गुरु भी बैठे हैं। तो 3 फल पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को मिलेंगे। पहला फल के बारे में, हम लव कपल के बारे में अगर हम बात करें तो पहला, आप दोनों के बीच में वाद विवाद तो चलता रहेगा, रूठना मनाना भी चलता रहेगा, ठीक है, वो चीज़ें चलती रहेगी आपके पूरे अगस्त के महीने में, 5 तारीख के बाद चलता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको करियर में आपके पार्टनर को कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा भी आप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगस्त का महीना आप दोनों के में बिल्कुल बनेगी नहीं, 2 दिन बनेगी, 4 दिन आप लड़ोगे, ऐसी स्थिति रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो बुध जो कर्क राशि में बैठा है तो आपके पार्टनर को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय कोई हानि दे सकता है। पार्टनर की कोई वस्तु आपके चोरी हो सकती है, खासकर मैरिड कपल में जो पार्टनर है। साथ ही साथ करियर में सरकारी रुका हुआ काम उनका भी होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके पार्टनर को काटने पड़ सकते हैं। करियर में पद प्रमोशन, अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में अगस्त को जाने को मिल सकता है। यानी देखा जाए तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दोनों को कुछ अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा और कुछ खराब भी रिजल्ट मिलेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो शुक्र 10वें भाव के स्वामी कौन है? शुक्र 10वें भाव से 12वें भाव में यानी 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका 1 से लेकर और 15 अगस्त, नोट कर लो आप मेरी बात, दुकानदारों, व्यापारियों, शोरूम वालों, तब तक आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा, सेल ना के बराबर होगी। 15 तक मक्खियाँ मारते रहेंगे, बहुत अच्छी सेल नहीं होगी। तो 15 अगस्त तक कर्मचारियों की छुट्टियों से, कर्मचारियों के झूठ से आपको कुछ नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, याद रखिएगा, लायबिलिटी आपकी बढ़ेंगी। तो 15 तारीख तक तो बहुत अच्छी सेल नहीं नज़र आ रही। 16 तारीख के बाद 9वें भाव में भी तो शुक्र बैठे हैं, हालांकि नीच के बैठे हैं, लेकिन 9वें भाव में बैठे हैं, तो अच्छा रिजल्ट भी 15 तारीख के बाद मिलेगा। 16 से 31 अगस्त में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी।
यहाँ से आप धन और अच्छी सेल करते हुए नजर आएंगे। तो आधा महीना व्यापार करने वालों का या अपना ही काम करने वालों का खराब है और आधा महीना ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।